गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी प्रशिक्षुओं का एजुकेशन 07 की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग पठन एवं लेखन में अशुद्धियों के कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि पठन एवं लेखन में वह प्रमुख अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं जिसके परिणाम स्वरूप छात्र पठन एवं लेखन दोनों में अशुद्धियाँ करते रहते हैं। कई बार इन अशुद्धियों को ध्यान न देने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वह चाहे छात्र हो या व्यक्ति जग हँसाई का केंद्र बन जाता है। इसलिए लेखन एवं पठन में कौन कौन सी प्रमुख अशुद्धियाँ हैं और उनके क्या कारण हैं, आज इन तथ्यों का हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। अगर लेखन संबंधी अशुद्धियों के कारण के प्रथम बिंदु की बात की जाए तो सर्वप्रथम हम अशुद्ध उच्चारण की बात करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जिन छात्र छात्राओं या बालक बालिकाओं का लेखन में अत्यधिक अशुद्धियाँ होती हैं, यह वह ठीक से लिख नहीं पाते हैं। उनके उच्चारण में दोष रहता है, क्योंकि हिंदी भाषा में सामान्यतः यह माना जाता है कि जो अक्षर या शब्द जिस तरह उच्चारित होगा वह उसी तरीके से लिखा जाएगा। यद्यपि हिंदी भाषा हो या अन्य कोई भाषा, प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द या अक्षर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण और लेखन में थोड़ी बहुत भिन्नता रहती है, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा बहुत ही कम है। हम लोग देखते हैं कि जब बालक या बालिका किसी भी शब्द का ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं तो वह लेखन में अवश्य ही त्रुटि या गलती करते हैं। जैसे सकल को सकल लिखना, अर्थात पहले शकल में सा पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन लोग सिंपल या साधारण सा का प्रयोग करते हैं जिसको सकल कहा जाता है। दूसरे शब्द की बात करें तो जैसे सुंदर, अर्थात कई बार लोग सुंदर को सुंदर लिख देते हैं। इसका कारण कई बार शिक्षक स्वयं भी होते हैं, क्योंकि जिन शिक्षकों के उच्चारण में दोष होता है बालक भी उसी तरीके से सीखते हैं और लेखन में गलतियां करते हैं। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है मात्राओं का उचित ज्ञान ना होना। कई बार ये देखा जाता है कि छात्राओं को लघु एवं दीर्घ मात्राओं का ठीक से ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह लेखन में और पठन में गलतियां करते हैं। जैसे कीजिए, पढ़िए, गई। ये शब्द ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से वाक्यों के अंत में या जब मध्य में यह शब्द आते हैं तो अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं, जबकि इसके लिए भी हिंदी भाषा में कुछ निश्चित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं कि कहाँ पर गई में बड़ी की मात्रा होगी, कहाँ पर या पर बड़ी की मात्रा लगेगी,
कहाँ पर कीजिए में या लिख कर ए लिखेगा, कहाँ पर ए लिखा जाएगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर हमें हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम लोग नेक्स्ट शब्द की बात करें, नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है क्षेत्रीय प्रभाव। अक्सर यह देखा गया है कि जो हिंदी भाषाभाषी के लोग हैं उनसे तो उच्चारण और लेखन में कम गलतियां होती हैं, परंतु जो अहिंदी भाषाभाषी प्रांत है वहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण गलतियाँ अधिक होती हैं या छात्र अधिक अशुद्ध लेखन करते हैं। जैसे बंगाली में सा को श बोला जाता है, इसलिए वो लोग सांप को सौंप, सड़क को सड़क लिखते हैं। इसी तरह पंजाब प्रांत में पंजाब भाषा के अड़ा को ना बोला जाता है, जैसे प्रमाण को प्रमाण, कारण को कारण। और इसी तरह कश्मीरी लोग खा को अक्सर का के रूप में बोलते हैं, जैसे भूखे को भूख, धोबी को धोबी, झाड़ू को झाड़ू। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अपना मूल स्वरूप खो देते हैं और परिणाम स्वरूप छात्र लेखन में गलतियां करते हैं। यहाँ पर इन शब्दों के ठीक से उच्चारण व्याकरण की एक अच्छी पुस्तक का अध्ययन करने पर ये गलतियाँ कम हो जाती हैं। अगर अगले बिंदु की बात करें तो वह है असावधानी। कई बार यह देखा गया है कि छात्र छात्राएं अपनी असावधानी के कारण लेखन में गलतियां कर देते हैं। कभी कभी वो गलत मात्राएं लगा देते हैं, कभी कभी कोई वर्ड ही छोड़ देते हैं, जैसे अध्ययन। अक्सर यह देखा गया है जो बालक उच्चारण का ध्यान नहीं रखते हैं या लापरवाही करते हैं वह अध्ययन में 2 बार या के स्थान पर 1 बार ही या लिखते हैं। नमक को मनक लिखना, अर्थात वो जल्दबाजी में ये भी नहीं ध्यान रखते हैं किस वर्ड को किस स्थान पर रखना है। कमल को कलम लिखना, लड़की को लकड़ी लिखना, यह असावधानी के कारण अक्सर हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है लिपि का अधूरा ज्ञान। कई बार यह होता है कि छात्राओं को हिंदी भाषा के लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। वह वर्णमाला तो रट लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन सी मात्राएं, कौन सा अनुनासिक शब्द है, कौन सा अनुस्वार है, कौन से रफ शब्द हैं या मात्राएं हैं, कहाँ पर किस तरह प्रयोग होता है, इसका ठीक से ज्ञान नहीं होता है और वो लेखन में गलतियाँ कर देते हैं। अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है उर्दू व अन्य भाषाओं का प्रयोग। हिंदी भाषा में आज बहुत से शब्द उर्दू एवं अन्य भाषाओं के आ गए हैं। इस कारण अक्सर यह देखा गया है कि हिंदी भाषा के शुद्ध शब्द भी गलत हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई बार छात्र ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके लिए वह गलती नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर इन तथ्यों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि वह किस भाषा में किस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आज राम को रामा लिखना, गुप्त को गुप्ता लिखना और उर्दू में प्रताप को परताप लिखना, यह अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण हुआ है।
अब अगर हम इन अशुद्धियों का निराकरण या समाधान की बात करें तो उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। क्योंकि हमने अशुद्धियों के कारणों को जाना, उन कारणों को ही वास्तव में दूर करके हम समस्याओं का समाधान करते हैं। और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। कोई भी बालक या बालिका हो, जब तक वह शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा, लेखन में गलतियां स्वाभाविक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक या बालिका सदैव शुद्ध उच्चारण करे। शुद्ध उच्चारण से ही शुद्ध लेखन संभव हो पाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है मात्राओं, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु का स्पष्ट ज्ञान। हिंदी भाषा में ये सब वो शब्द के ऊपर लगने वाले विशेष चिन्ह हैं या मात्राएं हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार होता है, यह अभ्यास के द्वारा तथा व्याकरण की एक अच्छी पुस्तक तथा एक शिक्षक के मार्गदर्शन से पता किया जा सकता है। बालक यदि शिक्षक का उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता है और स्वयं भी अध्ययन करता है तो वह इन गलतियों को बहुत जल्दी दूर कर लेता है और यह सुनिश्चित कर लेता है किस शब्द पर अनुस्वार लगेगा, कहाँ पर अनुनासिक और कहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो पढ़ने के अवसर। बालक या बालिका कोई भी हो, आज के समय में कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता और वह शॉर्टकट के माध्यम से सिर्फ परीक्षा पास करना चाहता है। उसी का परिणाम है कि आज लेखन में गलतियां अत्यधिक हो रही हैं। हम जितना अधिक पढ़ेंगे, हमारे मन मस्तिष्क में शुद्ध शब्द, शुद्ध उच्चारण उतना अधिक होगा और लेखन में उतनी अधिक शुद्धता आएगी। क्योंकि पढ़ने के ना पढ़ने के कारण हम कई बार शुद्ध शब्दों का लेखन कैसे किया जाए यह समझ ही नहीं पाते और गलत लेखन कार्य करते हैं। अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वह है व्याकरण का ज्ञान। यदि व्याकरण का ज्ञान विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से हो जाता है तो विद्यार्थी लिखने में अशुद्धि नहीं करते हैं। व्याकरण का ज्ञान एक दिन में नहीं संभव है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सेमेस्टर प्रणाली या वार्षिक परीक्षा में एक ही विषय वस्तु को या लेखन सामग्री को बार बार इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे वह आपके मन मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए और व्याकरण का ज्ञान, उचित ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप लेखन और पठन में गलतियां ना करें। लिखित कार्य का संशोधन। ठीक, कक्षा कक्ष में जो भी लिखित कार्य कराए जाते हैं या गृह कार्य दिए जाते हैं, यदि कोई बालक या बालिका गलत करके लाता है तो उसे शुद्ध लेखन का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। अर्थात लेखन कार्य में संशोधन अवश्य होना चाहिए। अगर बालकों से ये सब नहीं कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके लेखन में जो कमियां हैं या अशुद्धियां हैं वो कभी भी दूर नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है अनुलेख, श्रुतलेख एवं प्रतिलेख। शिक्षक को विद्यार्थियों से अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख लिखवाने चाहिए। इससे उनमें शुद्ध लेखन लिखने की आदत पड़ती है। हम सभी जानते हैं जब बालक छोटी कक्षाओं में होते हैं या प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं तो देखते हैं शिक्षक अनुलेखन, श्रुतलेखन, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि लेखन के लिए गृह कार्य दिया जाता है या बोल कर शिक्षक लिखवाते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि बालक अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सके। क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि बालकों को ये सब ना कराने से उन्हें पठन और लेखन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो शब्दकोश का प्रयोग। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों को जो शब्दार्थ या मुहावरे, लोकोक्तियाँ या पर्यायवाची या शब्द विलोम इनको सिखाया जाता है तो वो सोचते हैं कि इनकी भविष्य में क्या आवश्यकता, हमारा कार्य तो ऐसे ही चल जाता है। लेकिन आप जानते हैं
कि प्रत्येक विषय की अपनी लेखन शैली होती है, अपनी शब्दावलियाँ होती हैं। इसलिए जितना अधिक आप शब्दकोश को सीखेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तभी आप शुद्ध लेखन एवं पठन कर पाएंगे। अगर निराकरण के अंतिम बिंदु की बात की जाए तो हैं शब्द तालिकाएँ। अक्सर देखा गया है कि शिक्षक कई बार बालकों से शब्द तालिकाएँ बनवाते हैं। जहाँ पर वो कई बार गलतियाँ भी कर देते हैं, वहाँ पर शिक्षकों का ये दायित्व है कि वो सही शब्द का लेखन कराएं और उनका बार बार अभ्यास कराएं, जिससे बालक शुद्ध लेखन को सीख सके। ऐसा नहीं कि और बिंदु हैं नहीं, लेकिन इतने ही बिंदु पर्याप्त हैं। अगर आप इनका ठीक से अध्ययन करेंगे तो पठन और लेखन में अशुद्धियों के कारण और निराकरण पर्याप्त रूप से आप सीख जाएंगे। इसके लिए आवश्यक है आप नियमित रूप से अभ्यास करें, अपनी कमियों को जानें, अधिक से अधिक अध्ययन करें तथा अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में कार्य करें। यदि आप यह सब कार्य करते हैं, स्वाध्याय, अपने बड़ों का कहना मानना, उनसे पूछना कहाँ पर गलतियाँ हैं और स्वयं भी अनुसंधान कर अपनी कमियों को दूर करना, तो आप बहुत ही शीघ्र एक अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता और पाठक बन सकते हैं। अब आज की कक्षा समाप्त होती है। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।